नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं पीकेबी मैथ्स कंपनी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 3 पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट है और तीनों के तीनों पार्ट इसी वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने करना क्या है, प्रूव दैट दी फॉलोइंग आर इरेशनल्स। जो कि हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कर रहे थे वही इसमें करना है, बस कुछ नया नहीं है भाई। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/√2, ये चीज दे रखी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना, फिर से वही चीजें दोहरानी है और कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। जो ये क्या है भाई, हमने रैशनल नंबर मान लिया जो भी दे रखा था ये। ठीक है, सो इसलिए वी कैन रिटर्न 1/√2 इज इक्वल टू a/b। इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। ठीक है, और यहां पर क्या लिखोगे, वेयर A and B आर कोप्राइम। ये दोनों क्या है, ये कोप्राइम है A और B। ठीक है, एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, और जो B है हमारा 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, ना कोप्राइम होगा, ना प्राइम होगा, ना रैशनल, ना इरेशनल, कुछ भी नहीं बनेगा उस टाइम ये। चलो तो देखो क्या माना था हमने, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। आपने कुछ भी नहीं करना है, √2 को उस तरफ भेज दो और a/b को इस तरफ ले आओ। यहाँ पर क्या बचा, 1 इज इक्वल टू a/b। ये √2 नीचे डिवाइड में है 1 के, तो ऊपर जाते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस तरफ जाते ही मल्टीप्लाई में √2। ठीक है, अब a/b को इस तरफ भेजेंगे हम। ठीक है, तो a/b इस तरफ भेजते यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना a/b और 1 की मल्टीप्लाई कर दोगे, बट यहाँ पर a/b है तो यहाँ पर b/a इस तरफ आते ही इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी b/a, और मल्टीप्लाई में 1 ये था ही भाई हमारा, और उस तरफ क्या है √2 है। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो b/a ही बचेगा अपना। ठीक है, और इक्वल में √2 है। तो ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं, पहले से ही हमने बताया था। चाहे √2 है, चाहे √3 है, चाहे √5 है, चाहे √7 है, सारा का सारा सेम प्रोसेस है। ठीक है, जो इरेशनल प्रूफ करने का है। ठीक है, तो √2 हम जानते हैं कि ये इरेशनल है, तो भाई बाकी भी इरेशनल ही होगा हमारा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां पर देखो क्या लिखोगे, we know that √2 is irrational number। ठीक है, सो क्या था हमारे पास, 1/√2 is also irrational। ठीक है, तो 1/√2 भी क्या हो जाएगा अपना, इरेशनल हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में दे रखा है 7√5 है, सॉरी ये 7√5। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट 7√5 इज रैशनल नंबर, सो we can return 7√5 is equal to a/b। इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, where a and b are कोप्राइम। a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है। ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और b हमारा 0 के बराबर नहीं है भाई। ठीक है, तो हमने क्या मानना था, 7√5 इज इक्वल टू a/b ये मानना था। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, 7 को उस तरफ भेज देंगे, यहां मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a/b के पास चला जाएगा 7 भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो √5 को देखो हमने
पहले से ही कर चुके हैं कि क्या कर चुके हैं, √5 को इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं। तो भाई जो भी दे रखा है वो भी इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर इरेशनल नंबर है तो राइट साइड में भी इरेशनल नंबर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। सो इसलिए यहां पर ये लिखेंगे क्या था हमारे पास 7/5 इज आल्सो इरेशनल, ठीक है। लैंग्वेज समझ में आ रही है ना भाई? चलो अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। ये दे रखा है थर्ड पार्ट 6 + √2, ठीक है। तो इसको भी हम मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है। सो वी कैन रिटर्न 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ये क्या भाई, कोप्राइम नंबर्स हैं ए और बी दोनों के दोनों। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 और b हमारा 0 के बराबर नहीं है। सारे के सारे सेम प्रोसेस है, बस कुछ भी नया नहीं है इनके अंदर भाई, ठीक है ना। और उसके बाद जो मानना था वो ले लो, 6 + √2 इक्वल मानना था हमने a/b के, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपने, 6 को राइट साइड भेज दो तो √2 इस तरफ प्लस का, उस तरफ जाते ही हमारा माइनस का हो जाएगा, a/b -6। थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो कर सकते हो इसको। √2 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो बस, b हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर a और माइनस में b की 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 6b हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो √2 है, इस बात का हमें पता है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो गिवन नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। सो 6 + √2 इज also इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये अपनी भाई पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं दोस्तों तीनों के तीनों पार्ट थर्ड क्वेश्चन के आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।